हेलो दोस्तों। तो आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपके यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम सभी क्लास 10th संस्कृत भारतवर्ष पे एक निबंध या फिर अनुच्छेद कहिए, उसे हम लोग लिखेंगे, जो कि आपके 10 नंबर वाले अंक में यह प्रश्न बार बार 7 नंबर वाले अंक में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी बहुत ही साधारण साधारण से वाक्य लेंगे, वो भी भारतवर्ष में, और उसे संस्कृत भाषा में अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पहली पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स। तो अब हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य कह रहा है, भारत हमारा देश है। तो दोस्तों, हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में भारत शब्द का शब्द रूप आपको दिखला दूंगा कि भारत शब्द का शब्द रूप कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। भारत हमारा देश है। तो दोस्तों, हमारा जो भारत हमारा देश है उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आपके सामने मैंने अभी अभी लिखा है, भारत अस्माकं देश अस्ति। सॉरी, यहाँ पे भारतम होगा। भारतम अस्माकं देश अस्ति, इसका अर्थ होता है भारत हमारा देश है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी कलम पे। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो इसे तो दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन हमारा हो जाएगा, भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। दोस्तों, आप लोग ऐसे टॉपिक भी लिखोगे तो आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही टॉपिक खुद से बना करके लिखा था और मुझे 7 नंबर में से 7 नंबर पूरे ही पूरे अंक प्राप्त हुए। तो आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, वे सभी टॉपिक आप लोग लिख दोगे तो आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। तो दोस्तों, चलिए, तो आपके सामने यह मैंने लिख दिया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे अपने कॉपी कलम पे नोट कर लो, मेरी मानो तो। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड थर्ड पॉइंट हमारा, उसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो थर्ड पॉइंट में हमारा है, भारत कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों, वास्तव में हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। दोस्तों, तो हम लोग भारत कृषि प्रधान देश है, तो उसे हम लोग संस्कृत भाषा में कुछ इस प्रकार से अनुवादित करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। भारतम कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी कि भारत कृषि प्रधान देश है। अस्ति का अर्थ होता है। देशा का मतलब देश, कृषि प्रधान का मतलब कृषि प्रधान है। भारतम जो कि द्वितीय विभक्ति के अनुसार लगाया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, उसे आप लोग देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में है। तो आप इसे भी लिखते हो तो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। यदि आप चाहोगे कि भारत की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भी नाम को प्रस्तुत कर दें तो भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो इसे हम लोग कैसे अनुवादित करेंगे, वर्तमान समय में का जो ट्रांसलेट होता है वो हम लोग संप्रति लिखते हैं, संप्रति, जो कि मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपके सामने यह प्रस्तुत कर दिया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उसे हम लोग कैसे अनुवादित करेंगे, संप्रति भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ति। संप्रति भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ति। इसी प्रकार से आप राष्ट्रपति के नाम को भी
प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को 4 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे और मैं आप लोग को 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। आपको बोर्ड परीक्षा में केवल और केवल 4 ही पॉइंट लिखने होंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है भारत देवताओं की भूमि है। भारत किनकी भूमि है? तो देवताओं की भूमि है। आप लोगों ने संस्कृत के पाठ को पढ़ा होगा तो वहां आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, भारत देवताओं की भूमि है। यह आपसे संस्कृत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसे इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, भारतम देवभूमि अस्ति, यानी कि भारत देवताओं की भूमि है। यहाँ पे एक्चुअली एक मिस्टेक हो गया है जिसे मैं अभी सुधार देता हूँ। यहाँ पे होना चाहिए देवताओं की, तो देवा नाम होना चाहिए, ठीक है, देवा नाम होगा, ये ट्रांसलेशन होना चाहिए। क्योंकि देवताओं की है यानी कि बहुवचन में है, इसलिए देवा नाम होगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट को दोस्तों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, यहाँ अनेक तीर्थ स्थान हैं। तो वास्तव में ही हमारे भारत में अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान हैं। तो हम लोग इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हम लोग इसे लिखेंगे अत्र अनेकानि स्थानानि सन्ति। यहाँ पे अनेक तीर्थ स्थान है, ठीक है। अत्र का मतलब यहाँ, अनेकानि का मतलब अनेक, तीर्थ स्थानी का मतलब अनेक तीर्थ स्थान, और है का मतलब संति। और हम लोग अस्थि का भी प्रयोग करते हैं है के लिए, ठीक है के लिए हम लोग अस्थि तथा संति का प्रयोग, दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए तो आप लोग को मुझे यकीन है कि 6 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ संस्कारों की प्रधानता है। तो वास्तव में हमारे भारत में संस्कारों की प्रधानता है। कमेंट में बताना यस या नो। चलिए तो इसे हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसे ट्रांसलेट कुछ इस प्रकार से करेंगे कि अत्र मूल्यानि प्रबलानि भवन्ति, ठीक है। इसका ट्रांसलेट का मुझे खुद हिंदी नहीं समझ में आया, इसलिए मैं आप लोग को हिंदी इसका नहीं समझा पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा में बता दिया है, ठीक है, जो कि नीचे लिखा है। यहाँ विश्व की पवित्र नदी गंगा विराजमान है। तो वास्तव में हमारे भारत में विश्व की पवित्र नदी गंगा विराजमान है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट करिए। दोस्तों तो इसका ट्रांसलेट कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे, इसे ट्रांसलेट कुछ इस प्रकार से करेंगे। क्या करेंगे देखते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या है हमारा, तो इसे, यहाँ विश्व की पवित्र नदी गंगा विराजमान है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे ही याद हो जाए, बाद में आपको याद करने की कोई जरूरत ना पड़े। तो इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे विश्वस्य पवित्रा गंगा नदी अत्र निवस्यति, ठीक है। यहाँ पे हम लोग विराजमान है तो निवसती भी है, और विराजती भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे विराजते लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग यहाँ विराजती भी लिख सकते हैं, तो भी हमारे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना, या फिर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके सामने पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।